भागना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग वचन के समय में भाग जाते हैं, है कि नहीं। तो आज पूजा सिंह सिस्टर जी हैं और बड़ोदरा से। इस समय सिस्टर अपने मोबाइल को खोलेगी और प्रभु का वचन को हम लोग को सुनाए। और सब लोग अपने जिसके पास बाइबल है, सिस्टर शुरू कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। और वचन में चलने से पहले बस मैं अभी परमेश्वर को स्तुति देते हुए 2 लाइन की प्रार्थना करना चाहती हूँ। तो आप सबसे अनुरोध है कि उस जीवित पिता को अपने सम्मुख समझते हुए, अपने संपूर्ण हृदय को उस पर लगाते हुए, वचनों में से हो करके प्रभु हमारे भीतर कार्य करने के लिए प्रभु आशीष दे। इसलिए अपने मन को स्थिर करें। परमेश्वर पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। संपूर्ण प्रार्थनाओं को जो भी हमने उठाया आपने सुना है पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर जब हम आपके वचन से मनन करने जा रहे हैं, जो पिता परमेश्वर आपके मुंह से निकले हुए हैं, पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर प्रेरित होकर के निकले हुए हैं प्रभु, जिसके द्वारा जीवन मिलता है परमेश्वर, उस वचन को जब हम मनन करते हैं परमेश्वर, तो पिता जिसकी जो जरूरत है प्रभु जी वो पूरी होने के लिए पिता परमेश्वर, यह वचन हमारे हृदय में 100 गुना प्रतिफल लाने के लिए पिता परमेश्वर आशीष का कारण हो जाए, ऐसी हम तुझसे अनुग्रह और दया और विनती मांगते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ, मुझे ऐसा सुंदर अवसर प्रभु की दया से मिलने के लिए। आप सबके मध्य में हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हम बात करेंगे विश्वास की, जैसा अभी एक भाई भी बोल रहे थे और क्रिस्टीना सिस्टर भी बता रहे थे। तो हम विश्वास के संबंध में हम बात करेंगे। और इसमें सबसे पहला प्रेरित की जो पुस्तक है, प्रेरितों का कार्य की पुस्तक है, उसमें पेज नंबर 185 185 पेज नंबर पर 14वां अध्याय में 8वां वचन से मैं पढ़ती हूँ। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रेरितों के कार्य 14वां अध्याय 8वां वचन और पेज नंबर 185 185। इसमें लिखा है, लुस्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस की बातें करते सुन रहा था और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो कि एक लुस्रा में एक जगह है, एक स्थान है जहाँ पर एक मनुष्य बैठा है और उसके विषय में ये बताया जा रहा है कि वो पांव से निर्बल था। हालेलुया। और जन्म से लंगड़ा था। मतलब वो जन्म जो पैदाइशी जो हम अच्छे हाथ और पैर और इस तरीके से परमेश्वर जो सुंदर शरीर देता है, उसमें एक विकार था कि वो जन्म से ही लंगड़ा था और अपने पैरों के बल ना तो खड़ा हो पाता था और ना वो चल पाता था। लेकिन यहाँ पर ये एक बात है प्रियो कि जब पौलुस परमेश्वर के वचन के विषय में बता रहा है, तो उस मंडली के बीच में, उस भीड़ के बीच में जब पौलुस की दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, तो पौलुस जो पवित्र आत्मा से भरा है, पौलुस जो परमेश्वर के अभिषेक से भरा है, पौलुस जो परमेश्वर का उच्च कोटि का दास है, उसको यह अपने हृदय में पता चल जाता है कि वो व्यक्ति जो उसकी तरफ देख रहा है, जो उसे सुन रहा है, उसके हृदय के भीतर एक विश्वास है। किस चीज का विश्वास है? उसके भीतर एक विश्वास है कि मैं चंगा हो जाऊंगा। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। जिस महान परमेश्वर का पौलुस प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, जिसके बारे में वो वचन सुना रहा है, जब पौलुस की दृष्टि टकटकी लगा करके उस पुरुष पर पड़ती है, उस व्यक्ति पर पड़ती है, तो वो ये भांप जाता है कि इस पूरी भीड़ के मध्य में ये जो लंगड़ा व्यक्ति है, उसके हृदय में इतना प्रबल विश्वास है कि अगर मैं प्रार्थना करता हूं तो निश्चय वो फलवंत होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रियो हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर को प्रसन्न करने का जो एकमात्र जो हमारे पास एक यंत्र बोल लीजिए या फिर आप बोलिए माध्यम है, वो है हमारा विश्वास। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है।
जो कुछ भी हमारे पास है, हमारा शरीर है, हमारा प्राण है, हमारी सांसें हैं, या हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ, हम माँ के गर्भ से नंगे आए थे और नंगे ही लौट जाएंगे, लेकिन जो कुछ भी मिला, पति पत्नी बच्चे, जो आगे मिलेगा, ये सब परमेश्वर की आशीष है। लेकिन जो विश्वास है वो हमें थाम करके रखना है। जो विश्वास है वो प्रभु से हम सहायता मांगते हैं कि प्रभु हर एक परिस्थिति में तू मेरे इस विश्वास को दृढ़ करता जा। और परमेश्वर प्रियो, यकीन मानिए, विश्वास करिए कि बाइबल इन सारे वचनों से भरी हुई, ऐसे तमाम उदाहरण से भरी हुई है, जहाँ पे जब हम अपने विश्वास को दृढ़ करके चलते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर और जरूर आशीषित करते हैं। वो बिल्कुल हमें लज्जित नहीं होने देते हैं। ये उदाहरण है एक ऐसा व्यक्ति जिसका किसी एक्सीडेंट के द्वारा पैर नहीं गया, जिसका किसी बुरे कार्य को करने के कारण पैर नहीं गया, है ना, कहीं जीवन के मध्य में आते आते किसी बीमारी के कारण पैर नहीं गया है। उसको कहा जा रहा है कि वो जन्म से लंगड़ा था, है ना। तो वो क्या सोच सकता है कि हे प्रभु तूने कैसा बनाया, लंगड़ा बना दिया, हे प्रभु तूने किस तरीके से किया, है ना, ये तो सारे चलते फिरते हैं, तूने तो मौका ही नहीं दिया, अवसर ही नहीं दिया। लेकिन जब उस मंडली के बीच में, उस भीड़ के बीच में एक ऐसा अवसर, एक ऐसा सुंदर अवसर उसे मिला, तो सोचिए उसकी सोच कितनी सकारात्मक थी। उसकी सोच में परमेश्वर, जो जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है, जिसके विषय में पौलुस बता रहा है कि वह किस प्रकार से यीशु मसीह कार्य करता है, तो उसको सुन करके उसका हृदय पूरी रीति से तैयार हो चुका था। उसका हृदय पूरी रीति से यह तथ्य जान चुका था कि मैं विश्वास करता हूं और मेरे विश्वास करने के द्वारा मैं चलने फिरने लग जाऊंगा। और देखिए परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने इस प्रकार से अभिषिक्त किया था कि जब वो टकटकी लगाकर उसकी ओर देखा तो उसे यह भी, मतलब पौलुस को यह पता चल गया कि हाँ, विश्वास कितनी अधिकाई से उसके भीतर कार्य कर रहा है। और उसने वहीं से बोला कि उसने वहीं से बोला ऊंचे शब्द से कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा, है ना। यीशु मसीह का कार्य कितना अद्भुत है प्रियो, कि जैसे ही उसने मुंह से बोला कि तू अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा, उसका बोलना, उसके मुंह से सकारात्मक वचनों का बोलना और उसके हृदय में, सामने वाले व्यक्ति के हृदय में उसको विश्वास के साथ कर लेने के कारण जब ये दोनों मैच हुआ तो सोचिए क्या होता है। ये दोनों मैच हुआ तो ऐसा प्रतिफल आता है जिसमें जन्म का लंगड़ा व्यक्ति भी उठ करके उछल कूद करके चलने लग जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कैसी अद्भुत बात है। सोचिए, किसी डॉक्टर ने उसको नहीं ठीक किया, है ना, किसी दवाई ने उसको नहीं ठीक किया, लेकिन परमेश्वर में विश्वास, जो राई के दाने के बराबर बोला जाता है, परमेश्वर में उतना विश्वास उस एक वचन को सुनने के द्वारा जब उसने दिखाया तो परमेश्वर ने उसको लज्जित नहीं होने दिया प्रियो। उस भीड़ में परमेश्वर ने उसको चलने फिरने और परमेश्वर की महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए योग्य बना दिया। हालेलुया। तो इतना सामर्थी, यीशु मसीह का नाम इतना सामर्थी है। उसकी सामर्थ्य को हम तब चख सकते हैं, तब जान सकते हैं जब हम उस विश्वास को लेकर के चलेंगे, जब हम उस विश्वास में अपने आप को दृढ़ करेंगे कि हाँ, ये पूरी दुनिया एक तरफ परंतु मेरा यीशु मसीह एक तरफ है, वो मेरे लिए पर्याप्त है, उसका लहू मेरे लिए पर्याप्त है। क्रूस पर उसने जो मेरे लिए बलिदान दिया, और जब कहा क्रूस पर बलिदान दे करके क्या कहा कि अब पूरा हुआ है प्रियो, निश्चित तौर पे प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया जाना, उसका मारा जाना, और सोचिए उसको कितनी प्रताड़ना दी गई थी। जब हम इसे याद करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि ये बहुत ही गहरा है। ये इसलिए इतना गहरा है ताकि हम में से हर एक जो यीशु मसीह को उद्धार करता कह के ग्रहण करता है वो जीवित रहे, नाश ना हो, जीवित रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जब हम पुराने नियम में होशे की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहां पे ये लिखा है कि परमेश्वर अपने दुख को व्यक्त कर रहा है कि मेरी प्रजा ज्ञान के न होने के कारण नाश हो रही है। क्या है ज्ञान? परमेश्वर पे भरोसा रखना। हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान परमेश्वर पे भरोसा रखना है। जब हम भरोसा रखते हैं तो हमें जीवन मिलता है, जब हम विश्वास रखते हैं तो हमें जीवन मिलता है। वो जीवन मिलता है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरफ से सर्वश्रेष्ठ जीवन है प्रियो। वो संसार का कोई भी व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला, आपका पति या पत्नी, आपके बच्चे भी आपको नहीं दे सकते हैं। और इसके साथ हम एक और आयत को पढ़ेंगे, वो इब्रानियों की पुस्तक में हम देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक का 10वां अध्याय 312 पेज नंबर 312, 312 पेज नंबर, इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय और वचन आयत नंबर है 38, 38वां, ठीक है। 38वां वचन ये कहता है,
पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। है ना? पहला क्या लिखा है? पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर एक चेतावनी भी हमें देते हैं। जब हम यीशु मसीह ने हमारे लिए, प्रियो, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे पिता ने, हमारे सृष्टिकर्ता ने, हमारे रचने वाले परमेश्वर ने हमारे लिए किया क्या है। जब हम उसकी गहराई को समझेंगे तो हम जान जाएंगे कि हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, और हमसे क्या कहता है कि तुम्हें ये विश्वास करना है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए वो वहां क्रूस पर किया है, वो इस हद तक पर्याप्त है कि अगर तुम विश्वास के साथ भली इच्छा से मेरे दरवाजे को खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए पूरा किया जाएगा। हालेलुया। तो हम इस विश्वास के इस बहुमूल्य धन को अपने जीवन भर, प्रियो, थाम करके हमें रखना है। ये जीवन, आज हमारा जो जीवन है, हम जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करके एकमात्र जीवित परमेश्वर मानते हैं, तो हम ये जानते हैं कि क्रूस पर उसने ये जीवन हमें खरीद करके दिया है। हालेलुया। जो आपकी सांसें हैं, जो मेरी सांसें हैं, एक एक पल जो है वो परमेश्वर ने दाम चुकाया है। हम किसके अधिकार में थे? हम पाप के अधिकार में थे, हम शैतान के अधिकार में थे। है ना? अभी जैसे महेश ब्रदर बोल रहे थे, अब सोचिए, वो व्यक्ति का कष्ट जो है, वो जिस पीड़ा से होकर के गुजर रहे हैं, हम सबको विश्वास है कि यीशु मसीह उनको पूरी रीति से चंगा कर सकते हैं। लेकिन शैतान घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, पूर्णतः समाप्त कर देने के लिए आता है, डराने के लिए, धमकाने के लिए, जीवन छीन लेने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरा, प्रियो? वो इसलिए मरा कि हमें बहुतायत का जीवन मिले। है ना? और ये बहुतायत का जीवन हम तब रिसीव कर सकते हैं, तब ग्रहण कर सकते हैं, जब हम विश्वास के द्वारा उसकी प्रतीति कर लेंगे। हालेलुया। हम उसको प्रतीति करके स्वीकार कर लेंगे, तब वो हमें मिलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का ये वचन जो है, प्रियो, बहुत जीवित वचन है। जीवित, दो धारी तलवार से भी चोखा है। इस वचन के विषय में लिखा गया है कि ये दो धारी तलवार से भी चोखा है। हालेलुया। तो अपने विश्वास को, प्रियो, हमेशा, हम किसी भी परिस्थिति में हम उसमें एक उदाहरण हमने देखा जो जन्म से लंगड़े व्यक्ति के विषय में है ना? किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी गलत दवा को खा लेने से नहीं है, उसके पास कोई आशा नहीं थी। है ना? वो इस परिस्थिति को अपने आप स्वीकार कर सकता था कि हाँ, बस जो है वो है। लेकिन उसके पास एक मौका मिला, एक अवसर मिला। है ना? वो अवसर आज बहुत सारे लोगों को पहुंच रहा है, मिलने वाला है, लेकिन लोग ठुकरा देते हैं। है ना? हम में से हर एक जो प्रभु यीशु मसीह में आज विश्वास करके बैठा है, ये प्रभु की दया और अनुग्रह है, प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने ये जो अनुग्रह हमें दिया है, इस अनुग्रह को हमें मान और सम्मान देते हुए उस विश्वास को जो यीशु मसीह हम में देखना चाहता है, और भी ज्यादा हमें प्रबलता से उसको बढ़ाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। ताकि प्रभु हमारे विश्वास में हमें दृढ़ करे। हमारे घर की परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे शरीर की परिस्थिति कैसी भी हो, हमारी इच्छाओं के लिए परमेश्वर से हम चाहे जितने दिनों से बिलख बिलख करके प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु एक बात याद रखिए, वो जरूर याद रखिए कि आपको बहुतायत का जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। इसके अलावा और कोई सामर्थ्य नहीं है इस संसार में, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, जो आपको बहुतायत का सुंदर जीवन दे सके। यीशु मसीह को छोड़ करके जितनी भी दूसरी सामर्थ्य है, सब अंधकार की तरफ से है। यीशु मसीह एक तरफ है और पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड एक तरफ है। उसको रख दीजिए आप, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए संपूर्ण संसार को एक तरफ रख दीजिए, और परमेश्वर अपने आप में हमारे लिए पर्याप्त है। जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हुए चलते हैं, उसका हाथ पकड़ करके चलते हैं, प्रभु हमें कभी भी प्रियो गिरने नहीं देगा, कभी भी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। मैं अभी महेश ब्रदर जो बोल रहे थे उस पे मैं एक छोटी सी बात भी बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने, जैसे अभी क्रिस्टीना सिस्टर भी बोल रही थी कि परमेश्वर ने हमें जय का आत्मा दिया, भय का नहीं। है ना? जो परमेश्वर की आत्मा है वो हमें डराएगी नहीं, धमकाएगी नहीं, लेकिन जो दुष्ट आत्मा होती है वो हमें डराती है, धमकाती है। तो जितने भी लोग हिंदू बैकग्राउंड से आए हैं, हिंदू देवी देवता को पूजते पाजते आए हैं, आज हम स्वतंत्र हैं। परमेश्वर के वचन ने हमें स्वतंत्र किया है, प्रियो। है ना?
लाल धागा नहीं बांधेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मग्गे में बाहर जाते समय गिलास में पानी नहीं रखेंगे, खाली बाल्टी देख लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काटेगी। तो सोचिए ये सब धीरे 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 जब परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर कार्य करने लगता है, परमेश्वर के प्रेम को आप प्रतिदिन चखने लगते हैं, उसके क्रूस को प्रतिदिन जब आप निहारने लगते हैं, उसके क्रूस से निकलने वाले लहू को जब आप देखने लगते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको बल मिलता है इन तमाम दुष्ट के अंधकार के फंदों से छूट जाने के लिए। हालेलुया। तो कोई भी शक्ति आपको डरा नहीं सकती, कोई भी शक्ति आपको धमका नहीं सकती, क्योंकि जीवन किसने दिया है? जीवन यीशु मसीह ने दिया है। आपके लिए मरा कौन है? यीशु मसीह मरा है। वो क्या चाहता है हमसे प्रियो? सिर्फ एक चीज कि हम विश्वास करें कि वो हमारा उद्धार करता है, हम विश्वास करें कि उसने हमारे जीवन को रचा है और फिर अंधकार और शत्रुओं के फंदे में से निकाल करके अनंत काल में ले जाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो प्रियो। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन हमें ये सीखने के लिए देता है कि हमें विश्वास करना है। और परमेश्वर सोचिए ऊपर से स्वर्ग से देखता है तो क्या कहता है? मेरा धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा, है ना। मैं हूँ, आप है। ऊपर से देख करके वो हम सभी के नाम लेता है। वीना लेगा, पूजा लेगा, क्रिस्टीना लेगा, जो भी लेगा, वो मेरा धर्मी जन है। प्रभु हमसे कह रहा है कि वो मेरा धर्मी जन है और वो विश्वास से जीवित रहेगा। सोचिए कितने घमंड की बात है ना। हम अपने यहोवा पे घमंड करते हैं और हमारे पास कुछ नहीं है प्रियो घमंड करने के लिए, लेकिन परमेश्वर हमारे विषय में कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। वो हमें देख करके ये कहना चाहिए कि वो जीवित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमें जीवित रखने की है, वो चाहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें उस विश्वास को लेकर के, अगर हमारी परिस्थितियां हमारे विश्वास को डगमगा रही हैं, हम कहीं पे अपने आप में भ्रम में पड़ जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक से प्रार्थना नहीं किया, ये हो गया, सब चीज आप एक बच्चे के समान अपने यीशु मसीह को बोल सकते हैं, प्रभु जी हमारे से नहीं हो पा रहा है, प्रभु जी हमारा विश्वास कम हो रहा है, ऐसी परिस्थितियों में लड़ नहीं पा रहे हैं, प्रभु तू बल दे। यकीन मानिए जब हम घुटनों पे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें हर तरीके से, वो हमारी कमी घटी, हमारे हृदय की हर एक धड़कन को रचने वाला परमेश्वर हर एक बात को जानता है। लेकिन अपने मुंह से अंगीकार करके जब हम पिता से सहायता मांगते हैं तो प्रभु गले से लगा करके हमें उस परिस्थिति में से बाहर निकालते हैं। प्रियो ध्यान रखें कि विश्वास हमारे लिए एक धन के तौर पे है जिसे हमें संभाल करके रखना है। अपने जीवन के आखिरी दम तक हमें इसे संभाल के रखना है। और ये हमारे लिए क्या क्या लेकर के आता है? ये हमारे लिए एक अद्भुत जीवन लेकर के आता है, बहुत ही सुंदर जीवन लेकर के आता है, जो आपको सोना चांदी, बड़े बड़े मकान, गाड़ी, पैसा कोई कुछ नहीं दे पाएगा। लेकिन जब हम विश्वास को लेकर के प्रभु के सामने सदा खड़े रहेंगे तो यीशु मसीह के साथ चलते चलते आपका जीवन सुंदर, सुनहरा, सुगंध, पवित्रता से भरा हो जाएगा। पीछे मुड़ के आप देखेंगे तो आपको स्वतः पता चलेगा कि हम कहाँ से उठाए गए थे और प्रभु ने हमें कहाँ तक पहुंचा दिया। तो प्रियो, ये हमने विश्वास के विषय में पढ़ा है और इसमें जो दूसरी आयत लिखी है वो लिखी है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। परमेश्वर ने ये बता दिया कि तुम में विश्वास नहीं है तो तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर पाओगे, तुम में विश्वास नहीं है तो तुम मुझसे कुछ इच्छा भी मत करना कि मैं तुम्हें दे दूंगा। तो हमें विश्वास करना है, विश्वास करना है, प्रतीति करनी है कि वो हमें पूरा करके देगा, हमें मिल चुका है ना। इसलिए अपने मन में संदेह को नहीं लेकर के आना है। संदेह, भ्रम, भय, है ना, ये सब कुछ शत्रु का जाल होता है, जिसे तोड़ करके, जिसे फाड़ करके हमें यीशु मसीह के नाम को पूरी दृढ़ता से, पूरे बल से पुकारना और कहना है, जब मेरा यीशु मेरे साथ है तो अंधकार की कोई शक्ति किसी भी प्रकार से मुझे इधर उधर डिगा नहीं सकती है। मेरा यीशु मेरे लिए पर्याप्त है प्रियो। और वास्तव में आप भरोसा करके देखिएगा, और बिल्कुल आप भरोसा करके देखिएगा, यीशु मसीह वफादार है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। आप इतना विश्वास लेकर के चलेंगे, आपको इतना मिलेगा, आप इतना लेंगे इतना मिलेगा, आप इतना लेंगे इतना मिलेगा। वो किसी का कर्जदार नहीं, हमारा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आप उसके सामने जितने विश्वास को लेकर खड़े हो सकते हैं, उससे दुगनी रीति से वो आपको देने के लिए तैयार है प्रियो। किसी भी परिस्थिति में है, हियाव बिल्कुल मत छोड़िए, मन को कच्चा बिल्कुल मत करिए, और हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का वचन लेकर के लड़ना है।
है ना? हथियार है वो हमारे लिए शस्त्र है। ये जो वचन है प्रियो, ये जीवित वचन है और इसको लेके हमें लड़ना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना है कि विश्वास हमें एक ऐसा शस्त्र के तौर पे दिया गया है जिसके द्वारा हम शत्रु को हरा सकते हैं। अपने पिता को पुकार सकते हैं कि प्रभु मैंने सिर्फ तुझ पे भरोसा किया, इस परिस्थिति से तू मुझे छुड़ा। मैं सिर्फ तेरी ओर देखती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ तुझ पे भरोसा है कि तू मुझे इस परिस्थिति में से निकाल सकता है। किसी भी तरीके की परिस्थिति, हम जो 4 विषय इस लिंक में करते हैं, इन चारों विषय में ये परमेश्वर में जब हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रियो पूरा भरोसा रखें कि वो सामर्थी परमेश्वर है। इसमें से कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो मेरा परमेश्वर पूरा नहीं कर सकता। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। विश्वास के साथ अपने हृदय को पूरा छाती खोल करके, है ना, अपने मुंह को खोल करके कहें कि प्रभु मुझे ये परिस्थिति में से बाहर निकालेगा तू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रकार से हम परमेश्वर में और भी आगे बढ़े प्रियो। परमेश्वर हमें बल दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, विवेक दे, जो स्वर्ग से हमें मिलता है प्रियो, कि उसके वचनों में जो गहराई है उसको समझते हुए हम अपने हृदय में ग्रहण कर सकें और उसको चबा चबा के जुगाली करते हुए इतना खा जाएं कि हम परमेश्वर के जयवंत योद्धा बन जाएं। हालेलुया। तो प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा सुनहरा और सुंदर मौका दिया मेरे प्रिय भाई बहनों के मध्य में उसके वचन को लेकर के बोलने के लिए, जिसके द्वारा जीवन मिलता है। और मैं एक बार फिर से कहती हूँ, बिल्कुल भी मन कच्चा मत करिए, बिल्कुल भी छोटा मत करिए। परमेश्वर ने हर एक को छुड़ाने के लिए वायदा दिया है और उचित समय पर वो निश्चित तौर पे हम में से हर एक को छुड़ाएगा। हालेलुया। अपने विश्वास को मजबूत करके परमेश्वर के सामने जरूर संभाल के रखें और उसको सारी महिमा और स्तुति देते रहें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। सब लोग जोरदार थोड़ा ताली हो जाए ना। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू। हालेलुया।